आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि आज बैंक निफ्टी ने यहीं पे सपोर्ट क्यों लिया, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद इतना ऊपर क्यों गया और यहाँ से फिर रिजेक्शन लेकर के नीचे क्यों आ रहा है। तो ये जो दो लाइंस हैं ये क्या है और ये कैसे काम करते हैं, तो आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे कि ये जो दो लाइंस हैं ये क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को 1 वीक 2 वीक के लिए ओवरनाइट पोजीशंस ले जाते हो, या फिर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, तब भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें आपको पता लगेगा द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज टू लाइन्स और ये दो लाइन्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो दो लाइन्स हैं जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये है सिंपल मूविंग एवरेजेज। ये है 200 सिंपल मूविंग एवरेज, ये है 100 सिंपल मूविंग एवरेज। अब आपको ये चार्ट पे कैसे लगाना है और इसका सेटिंग्स क्या होगा ये मैं आपको अभी बताता हूँ। आपको यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में आना है और यहाँ पे सर्च करना है सिंपल। आप सिंपल सर्च करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा मूविंग एवरेज सिंपल, इसको आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसके सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर आपको इसका लेंथ जो है वो चेंज करना है, 100 कर देना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है वो 1 डे कर देना है। ये दो सेटिंग्स हो गए। इसका आप कलर चेंज कर सकते हो। ये हो गया आपका 100 मूविंग एवरेज। और एक और सेम इंडिकेटर मैं ऐड करूँगा, यहाँ पर फिर मैं लिखूँगा सिंपल मूविंग एवरेज। इसके भी मैं सेटिंग्स में आऊँगा, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ, इसका लेंथ मैं 200 कर दूँगा और इसको मैं 1 डे कर दूँगा, ठीक है। आपको लेंथ चेंज करना है और टाइम फ्रेम चेंज करना है, और कुछ चेंज नहीं करना है आपको। जैसे मैंने शुरू में दिखाया था दो लाइंस, वही लाइंस यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ये है 100 EMA और ये है 200 EMA। जब भी मार्केट 200 EMA के पास पहली बार आता है वो वन ऑफ द बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है, चाहे आप इंट्राडे में हो चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। कोई भी स्टॉक्स, कोई भी इंडेक्स, कोई भी चीज़ अगर 200 EMA के पास आता है और आपको यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है तो क्या होगा, आप यहाँ पर बाई कर सकते हो, क्योंकि जो मार्केट है वो 200 सिंपल मूविंग एवरेज को हमेशा रिस्पेक्ट करता है। और यहाँ पर आज भी देख लो आप, मार्केट ने यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट दिया और यहाँ से 743 पॉइंट्स यहाँ से ऊपर गया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है वो 200 EMA को बहुत बढ़िया सपोर्ट मानता है। अब यहाँ पर देखो आज क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पर 100 EMA जो है उसका रेसिस्टेंस लिया। यहाँ पर आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती 1040 पे, यहाँ पर आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती। यहाँ पर आप दोबारा ले लेते पी और सपोर्ट कहाँ है, ये है 200 EMA। आपका प्रॉफिट बुक यहाँ पे हो जाना चाहिए। और जब इस लेवल को तोड़ेगा तो 1000 पॉइंट्स और ज़्यादा गिर सकते हैं मार्केट, कि ये जो 200 EMA है ये सेकंड टाइम आ रहा है यहाँ पर। तो हो सकता है कि इसको ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद 500 to 1000 जा सकता है मार्केट। और मैं कोई ये ट्रेड लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आपको ट्रेड लेना है यहाँ पर, मैं बस एक बात बता रहा हूँ कि 200 EMA बहुत बढ़िया सपोर्ट होता है। तो मैंने यहाँ पर अगर सेल किया है दोबारा तो मेरा प्रॉफिट जो है यहाँ पर बुक हो जाना चाहिए। और यहाँ जब मुझे फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा तो मैं यहाँ पर बाई कर सकता हूँ और यहाँ पर मेरा प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। और अगर इस लेवल को तोड़ता है 200 EMA को, कैसे तोड़ेगा, वापस तोड़ेगा, वापस ऊपर जाएगा, यहाँ पर रीटेस्ट करेगा, उसके बाद नीचे गिरेगा, तभी जाकर के मैं पी के साइड 200 EMA के नीचे जाऊँगा। नहीं तो 200 EMA अभी भी मेरा बहुत बढ़िया सपोर्ट हो सकता है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो, आप 100 EMA और 200 EMA बहुत बढ़िया से यूज करो। सॉरी मैं EMA बोल रहा हूँ क्योंकि आदत हो गया EMA का। सिंपल मूविंग एवरेज आपको ऐड करना है, तो SMA है ये, तो SMA आपको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। और SMA का सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको फाइंड करना है। बहुत सारे लोग होंगे जो ये समझ ही नहीं पाए होंगे कि यहाँ से बाइंग क्यों आया। बहुत सारे लोग होंगे जिसे मार्केट ने आज ट्रैप किया होगा, उन्हें लगा होगा कल बैंक निफ्टी 1100 पॉइंट गिरा तो आज भी 1100 पॉइंट गिरेगा। बट फर्स्ट टाइम में क्या होता है, मूविंग एवरेजेज पे हमेशा सपोर्ट लेता है। ये देखो सेकंड टाइम यहाँ पर आ गया, अगर इस लेवल को तोड़ता है ये, वापस यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस करता है, तब ये अच्छा खासा गिर सकता है। मार्केट जो है वो 100 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज पे ऐसे सपोर्ट लेता है।
तो ये जो मूविंग एवरेज है ये आप यूज कर सकते हो अगर आप एक डे ट्रेडर हो या फिर स्विंग ट्रेडर हो तब भी। और आपको क्या है, आपको स्टॉप लॉस हमेशा लगा करके रखना है, चाहे 200 EMA के पास आए चाहे 100 EMA के पास आए। स्टॉप लॉस इज कंपलसरी। तो अगर मैं इस ट्रेड में हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस ATR के हिसाब से होना चाहिए। अगर मैं इस ट्रेड में हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस ATR के हिसाब से होना चाहिए, तभी मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकता हूँ। तो ये रहा 200 और 100 SMA का इंडिकेटर का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।